नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल भक्ति लीन में। तो आज है नवरात्रि का 8वां दिन। नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के माध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और उनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही है। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वरमुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो आइए अब जानते हैं माँ महागौरी के बारे में। और माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन वैभव और सुख शांति के अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी हैं। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। इन दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं हो तो कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दें। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है वह हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ शक्ति की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहन लेने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। महागौरी का ध्यान मंत्र कुछ आइए जान लेते हैं। माँ महागौरी का ध्यान मंत्र। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबराध्रा शुचिः महागौरी शुभम दधान्म महादेव प्रमोददा। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः। अब आइए जान लेते हैं माता की पूजा विधि। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौर्ये नमः का जप करना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करके बाद में महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है।
हाथ में सफ़ेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत पसंद हैं। आइए अब हम जान लेते हैं माता महागौरी की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ महागौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। तो अब हम जान लेते हैं कन्या पूजन का सही समय। वैदिक पंचांग के मुताबिक अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन के लिए 16 अप्रैल को 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जिसमें पहला मुहूर्त है 7:52 से आरंभ होकर 10:42 तक रहेगा। वहीं दूसरा शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो 11:54 से शुरू होकर दोपहर के 12:46 तक रहेगा। इन दोनों मुहूर्त में कन्या पूजन करना शुभ फलदायी रहेगा। माता का कवच जान लेते हैं। ओमकारं पातु शेषो मह, ह्रीं बीजं मह हृदयो, क्लीं बीजं सदा पातु नभो, गहो च पादु, ललाटं कर्णो हुं बीजं पातु महागौरी महं, नेत्रघ्रणो कपोत चिबुको फट पातु स्वाहा माँ सर्ववदनो। तो ये महागौरी का कवच है, आप इसे पूजा के दौरान जरूर दोहराएं। अब हम माता की आरती कर लेते हैं। जय महागौरी मैया, बोलो जय महागौरी मैया, जगत की मैया, जय उमा भवानी, जय महामाया, हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा, चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे, भीमा देवी विमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता, हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा, सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। जय महागौरी मैया, बोलो जय महागौरी मैया, बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया, तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया, शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। जय गौरी मैया, बोलो जय महागौरी मैया, भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माता तेरी हरदम जय हो महागौरी मैया। तो इस प्रकार से आज की हमारी कथा, पूजा, आरती, विधि सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस कथा से लाभ हो और आप ये अवश्य अपने जान पहचान वालों से शेयर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय महागौरी मैया, जय दुर्गा मैया। और एक बात आप सभी से और कहना चाहती हूँ कि पूजा के अंत में माता से अपने भूल चूक की क्षमा प्रार्थना करना बिल्कुल ना भूलें। जय महागौरी मैया।